21वीं सदी में आज दुनिया के हर देश खुद को मजबूत और एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। हर देश चाहता है कि वह सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत में दूसरे देशों का मुकाबला सबसे आगे रहे। और शायद यही वजह है कि बीते 100 वर्षों में दुनिया ने 2 विश्व युद्ध का दर्द झेला है और अब भी कई ऐसे देश हैं जिनके बीच आज भी यह संघर्ष और महायुद्ध जारी है, जिसका एक एग्जाम्पल हम वर्तमान में रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन जैसे महायुद्ध के साथ छोटे छोटे देशों में गृह युद्ध, आतंकवाद और भी कई संघर्ष को देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसे समय में किसी भी देश का ताकतवर होना सिर्फ एक चाहत नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए एक आवश्यकता बन चुकी है। दोस्तों, आइए जानते हैं 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के वह 10 सबसे शक्तिशाली देश के बारे में जिन्हें हरा पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। और यह सूची सिर्फ सैन्य ताकत पर आधारित नहीं है, बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस बजट के आधार पर तैयार किया गया है। और दोस्तों, भारत का इस इंडेक्स में नाम देखकर हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और साथ ही हम पाकिस्तान और चीन के कुछ ऐसे फैक्ट्स को उजागर करेंगे जिसे शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हर एक भारतीय से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे 2100 लाइक्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। और कमेंट में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। इटली दुनिया की सबसे ताकतवर देश की सूची में 10वें स्थान पर आता है। इटली की सेवा में लगभग 1,65,000 सैनिक मौजूद हैं। दोस्तों, यह संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनके सैनिक आज के सभी एडवांस लेवल के वेपन्स चलाने में माहिर होते हैं। इटली ने जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों के साथ मॉडर्न एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के वेपन्स इंपोर्ट के लिए कई समझौते किए हैं। इटली की सेना अत्याधुनिक टैंक्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम वाले दुनिया की टॉप पावरफुल मिलिट्री फोर्सेज में से एक है। इटली की एयर फोर्स और नेवी दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक मानी जाती है। इटली नाटो का महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते इसका सामरिक ताकत और महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 9, पाकिस्तान भारत के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना रहा है और इसके लिए उसने कई बार युद्ध किए, जैसे 1947, 1965, 1971 और करगिल युद्ध। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान आज भी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाया और आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान की भूखमरी चरम सीमा पर है और वह कभी अमेरिका के सामने तो कभी IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस बात को कहने में कोई दोहराए नहीं है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी वह अपने सेना पर अंधाधुंध पैसा खर्च करता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के वजह से हम उसे कमजोर नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान के पास चीन और अमेरिका की एडवांस्ड लेवल हथियार मौजूद है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है जो इस सैन्य रूप से मजबूत बनाता है। नंबर 8, तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित भौगोलिक रूप से दुनिया की सबसे ताकतवर देश में से एक माना जाता है। यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित होने की वजह से व्यापारिक मार्गों का एक प्रमुख केंद्र है, जो इसे राजनीतिक और रणनीतिक स्थान प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, तुर्की को इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग डंकी मारकर एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया तुर्की के द्वारा करते हैं। तुर्की की मिलिट्री बजट की बात करें तो यह $40 अरब हर साल अपने सेना पर खर्च करता है और तुर्की के पास इस वक्त 4,25,000 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। तुर्की नाटो का एक महत्वपूर्ण मेंबर होने के साथ साथ अमेरिका के बाद नाटो का दूसरा सबसे पावरफुल देश माना जाता है। नंबर 7, जापान। जब टेक्नोलॉजी और सैन्य ताकत की बात हो और जापान का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस देश की आबादी भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है। जापान, जो चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के बीच स्थित है, उसने अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उनकी सेना तकनीकी दृष्टि से दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक मानी जाती है।
जापान की सेना में लगभग 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। जापान डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमी में भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। जापान में लोग हफ्ते में 4 दिन ही काम करते हैं, लेकिन वह ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसे देख उनकी टेक्नोलॉजी का दुनिया दीवाना हो जाती है। चाहे वह जापान की बुलेट ट्रेन हो, कैमरा हो, एडवांस्ड मिलिट्री आर्मर्स हो या फिर एडवांस्ड रोबोट। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम जो कभी भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ साथ दुनिया के आधे से अधिक हिस्से पर शासन करता था, वह देश आज भी सैन्य और कूटनीतिक ताकत के मामले में दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। व्यापार के बहाने दूसरे देशों को लूटकर सारा धन अपने देश में ले जाकर जमा कर लिया। लेकिन दूसरी विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम को एक बड़ा झटका लगा और उसे कई देशों को अपने गुलामी से मुक्त करना पड़ा। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के पास इस वक्त 1,40,000 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं और ब्रिटेन की नौसेना को दुनिया की सबसे उन्नत नौसेना में से एक माना जाता है। ब्रिटिश सेना एडवांस्ड तकनीक से लैस हथियारों का उपयोग करती है, जो उसे वैश्विक राजनीति और डिफेंस में दूसरे देशों से अलग बनाती है। और आज भी ब्रिटेन की रॉयल नेवी दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 5, साउथ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह के कारनामों से कौन नहीं वाकिफ है। जी हां, वही देश जो हमेशा अमेरिका को परमाणु बम की धमकी देता रहता है। लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया दुनिया की पावरफुल कंट्री के मामले में 35वें स्थान पर आता है, जबकि वही उसका पड़ोसी देश साउथ कोरिया, जो अमेरिका का दोस्त माना जाता है, वह दुनिया की पावरफुल कंट्रीज में 5वें स्थान पर है। साउथ कोरिया की सेवा में 5 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और 41 लाख रिजर्व पर्सनल्स मौजूद हैं। और यह संख्या इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि यहां युवाओं के लिए सेना में 3 सालों के लिए अनिवार्य सेवा देनी पड़ती है। साउथ कोरिया अपने सेना पर लगभग $45 मिलियन खर्च करती है और शायद यही वजह है कि साउथ कोरिया किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया के मुकाबले अब भी बेहतर स्थिति में मौजूद है। नंबर 4, भारत। 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, तब उस वक्त भारत के पास 4 लाख सेना मौजूद थी, लेकिन भारत के डिफेंस बजट कम होने की वजह से इसे घटाकर 2 लाख कर दिया गया था। दोस्तों, यकीन मानिए, उस समय भारत की हालत इतनी गंभीर थी कि टैंक्स और फाइटर जेट्स तो छोड़िए, हमारे पास अच्छे ढंग के बंदूक भी नहीं थे। लेकिन समय का पहिया घूमा और भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं, जबकि 11.5 लाख रिजर्व सैनिक भारत के इस महान बेड़े में मौजूद है। भारत धीरे धीरे अपने इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसी उपकरण को डीआरडीओ और इसरो के द्वारा डेवलप कर रहा है। साल 2024 में भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन था, जबकि भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि भारत ने 80 साल से भी कम समय में इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया है। नंबर 3, चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और विशाल जनसंख्या के बल पर अपनी इकोनॉमी पावर को ही नहीं बल्कि मिलिट्री पावर को भी दुनिया के टॉप 3 में से एक बनाया है। चीन के पास एक बड़े एक्टिव पर्सनल मौजूद है, जिनकी संख्या 20 लाख है। चीन हर साल अपने सेनाओं पर $300 मिलियन खर्च करता है, जिसका इस्तेमाल वह दुनिया भर की बेस्ट हथियारों को कॉपी करने में लगता है, जिसका उदाहरण हमने पिछले ही साल देखा। उसने H-20 बम्बर को अमेरिका के बीच 2 स्पीड बम्पर का कॉपी करके बनाया है। चीन में ऐसे कई अनगिनत कंपनियां हैं जो दिन रात दूसरे की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने का ही काम करती हैं। इसीलिए चीन के पास हथियारों का एक जखीरा है। नंबर 2, रसिया, जिसने सोवियत संघ के विघटन होने के बाद अपनी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया और उसे पुनर्जीवित किया। दोस्तों, जब पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच एक महायुद्ध चल रहा है, तब अमेरिका द्वारा रूस पर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी रूस अमेरिका सहित सभी नाटो देशों के खिलाफ अकेला खड़ा रहा। और पिछले 2 सालों में रूस ने अपने मिलिट्री पावर को कितना बढ़ा दिया है कि उसे हराना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। दुनिया में आप जितने भी कैटेगरी के हथियार की बात करें, वह सारे हथियार उसकी बेड़े में मौजूद है।
चाहे वह हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो या फिर अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर, सबमरीन रूस की सेना में 15 लाख एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। नंबर 1 अमेरिका। दुनिया का सबसे पावरफुल और ताकतवर देश कहा जाने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका की किस्मत तब पलटी थी जब अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में दूसरे देशों को हथियार बेचा था, और तभी से शायद अमेरिका को यह बात समझ आ गई थी कि सबसे बड़ी ताकत हथियार सप्लाई करना ही है। अमेरिका अपने सालाना अपने बजट का $816 बिलियन अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि अमेरिका किसी भी हथियार को इतना जल्दी डेवलप करता है। और यदि कोई नई टेक्नोलॉजी की हथियार दूसरे देश में बनती है तो उसे वह मनचाहे कीमत पर खरीद लेता है। अमेरिका ने ही पहली बार न्यूक्लियर बम को बनाया था, जिसे उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया था। दोस्तों, अमेरिका इकोनॉमी ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दुनिया की बेहतरीन देश में से एक है। अमेरिका के पास 13 लाख एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं, जबकि 8 लाख रिजर्व्ड पर्सनल एस उनके खेमे में है। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश जिसे कब्जा कर पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। और दोस्तों, इस रैंकिंग में भारत का स्थान देखकर आपको जरूर गर्व महसूस हुआ होगा, लेकिन भारत को चौथे स्थान से पहले स्थान आने में और कितने वर्ष लगेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।